हेलो दोस्तों, देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है। एक 12 सेंटीमीटर व्यास का गोला एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि जो बेलनाकार बर्तन है उसका हमें व्यास बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया है, एक गोला है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है। उस गोले को एक बेलनाकार बर्तन जो है उसमें डाला जाता है, और जैसे ही ये गोला बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है तो जो उसमें थोड़ा पानी था भरा हुआ था वो उसका सतह जो है वो 3 सही 5/9 भाग बढ़ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या हमारा है, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन है, और इस बर्तन में जैसे ही हमने एक गोला डाला जिसका व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या है व्यास है। तो देखिए इसका व्यास जो है वो कितना है 12 सेंटीमीटर है। जैसे इसमें हमने डाला तो इसकी पानी का सतह मान लेते कि यहाँ तक था, तो इसकी पानी का सतह अब यहाँ ना हो करके पहले पानी का सतह यहाँ तक था। ठीक है, यानी इतना पानी भरा हुआ था, लेकिन जैसे गोला ये डाला गया है तो इसकी पानी का सतह जो है वो अब यहाँ आ गया है। ठीक है, यानी कि पानी का लेवल बढ़ गया है। तो पानी पहले यहाँ तक था, अब इसकी ये बढ़ गया है कितना 3 सही 5/9। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 9 तरीके 27 और 5 32, यानी कि 32/9 सेंटीमीटर पानी का लेवल बढ़ गया है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे गोले का व्यास। गोले का व्यास कितना दिया हमको, तो गोले का व्यास हमको दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या की बात करें तो व्यास का आधा यानी कि 12 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हो गई गोले की त्रिज्या। ठीक है, जो हमारा ये बेलनाकार पात्र है इसका हम मान लेते हैं कि जो बेलनाकार पात्र है इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। तो हम ले लेते हैं माना बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या जो है, त्रिज्या वो कैपिटल आर सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, गोले का आयतन निकाल लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ गोले का आयतन, गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन जो होगा वो किसके बराबर होगा, जो पानी उठा हुआ है उसके आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहले देखिए, यानी कि जो हमारा पानी का लेवल बढ़ा है उस यानी कि बेलनाकार पात्र का जो आयतन होगा वही क्या होगा, गोले का आयतन होगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, या फिर पहले हम गोले का आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू, पाई को पाई ही रहने देते हैं, इंटू आर, आर की जगह पे हम कर लेते हैं 6 का क्यूब। तो 4/3 पाई 36 और गुणे में फिर 6 कर लेते हैं। तो 3 से ये 2 बार में कट गया, 36 दिनांक 72 गुणा में 4 पाई। इसे हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, यानी 288 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है हमारा गोले का आयतन निकल गया। ये तो गोले का आयतन रहा। अब हम निकालेंगे यहाँ देखिए, यदि गोला पानी में क्या हो जाए पूरी तरह डूब जाता है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं यदि गोला पानी में पूरा डूब जाए, पानी में पूरा डूब जाता है तो क्या होगा, तो जो गोले का आयतन होगा, यहाँ लिख लेते हैं, तब गोले का आयतन बराबर हो जाएगा जो बेलनाकार पात्र है उसमें जो पानी का आयतन है उसके बराबर। बेलनाकार
बर्तन में पानी का आयतन, पानी का आयतन, ठीक है। तो देखिए गोले का आयतन हम कितना निकाले हैं, 288 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेलन का आयतन हमें निकालना है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर कैपिटल हम माने हैं, तो आर स्क्वायर इंटू एच। एच की जगह पे हम कितना लिख लेंगे, कितना इसका उठा हुआ भाग है, यानी कि पानी पहले यहाँ तक था, अब पानी का जो ऊंचाई है वो बढ़ गया, यानी कि लेवल इसका नीचे से ऊपर इतना चला गया। तो एच की जगह पे हम कितना रखेंगे, 32/9, ठीक है, एच की वैल्यू है। अब दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब 288 है सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर 32/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 288 गुणा में 9 और बटा में 32। अगर इसे हम पूरा सॉल्व करें तो कितना होगा, तो 32 से ये पूरा हमारा कैंसिल हो जाएगा 9 बार में। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर बराबर हो गया 81, ठीक है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 81 कितने का स्क्वायर है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं। देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाहर करेंगे तो आर की वैल्यू हम कितना ले लेंगे, 9 सेंटीमीटर। अब 9 सेंटीमीटर आ गया, इसका क्या है, ये त्रिज्या है, लेकिन हमें क्या चाहिए, बेलनाकार पात्र का, देखिए यहाँ पे बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेते हैं बेलनाकार बर्तन का व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या। तो 2 और गुणे में त्रिज्या कितना है, 9। तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, 18 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया, ठीक है।